हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू लर्निंग वीडियो में। तो आज अपन जो जिस स्टॉक का एनालिसिस करेंगे दोस्तों, वो स्टॉक है अपना टेक महिंद्रा। तो टेक महिंद्रा में हम कम्प्लीटली टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। हम कंप्लीट इसका जो बेस से इसका जो प्राइस का जो स्टार्टिंग है ना, जो ओरिजिन है कि भाई कहाँ से ये डाउन आ रहा है, कहाँ से अप आ रहा है, वो कंप्लीट इस वीडियो में जानेंगे। यदि दोस्तों आप इस वीडियो में कंप्लीट बने रहे ना, तो आप एनालिसिस करना, आप मार्किंग करना सीख जाओगे और आप फ्यूचर में आपको किसी की वीडियो भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको बस जस्ट उसका ट्रेंड फाइंड आउट करना है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उसका डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन फाइंड आउट करना है, नो प्रॉब्लम। इसके अलावा यदि आपको मार्केट में कुछ नहीं करना, आपको बस निफ्टी 50 को एक साइड में चार्ट में लगा के छोड़ देना और उसके बाद अपने स्टॉक में एंट्री करना, प्रॉफिट बुक करना दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहना। तो स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। ऑलरेडी हमने इसमें मार्किंग कर रखी है, लेकिन मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से समझाना चाहता हूँ कि भाई स्टॉक में क्या चल रहा है क्या नहीं। मैं सारी मार्किंग इसको डिलीट कर देता हूँ। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, सबसे पहले हम चलते हैं 3 मंथ के टाइम फ्रेम पे। 3 मंथ तो 3 मंथ के टाइम फ्रेम पे दोस्तों हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि भाई प्राइस का ओरिजिन क्या है दोस्तों। तो प्राइस का यदि आप ओरिजिन फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो तो आप लोग क्लियरली देख सकते हैं दोस्तों। एक बार मैं आपको यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार करके दिखा देता हूँ। भाई वो सब कहाँ गए, एक सेकंड दोस्तों, उन सबको एक बार दोबारा लेके आता हूँ। यहाँ से नहीं तो अपनी ये टूल आगे, टूल किट आगे दोस्तों, ये इसको ढूंढने में बहुत टाइम लग जाता है, कभी कभार ऐसी भाग जाती है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे कि यदि प्राइस का यदि आप ओरिजिन फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो यहाँ पर अपने को एक बहुत ही प्यारा डिमांड जोन है दोस्तों। और डिमांड जोन इतना अच्छा है कि दोस्तों मार्केट देखो यहाँ से कंप्लीट डाउन आए और डाउन आने के बाद देखो मार्केट ने यहाँ 20 EM में और प्लस इस डिमांड जोन से यहाँ से एक 1 वे रैली दी। ये क्वार्टरली के टाइम फ्रेम पे दोस्तों, ठीक है। तो क्वार्टरली के टाइम फ्रेम पे हम ट्रेड नहीं ले सकते, ये आपको ही पता कि भाई हम एंट्री नहीं ले, तो हम इसको मार्क करके छोड़ के शिफ्ट करेंगे मंथली टाइम फ्रेम पे, फिर वीकली और फिर डेली। फिर हम फाइंड आउट करेंगे कि भाई मार्केट का ट्रेंड क्या है, अभी ट्रेड लेने वाला है या इसमें एंट्री कब करेंगे, ठीक है। और यहाँ से इसका फाइंड आउट करेंगे कि भाई मार्केट का व्यू कैसा है। तो जैसे कि अब मंथली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करते हैं अपने आप को। यदि आप लोग देखोगे भाई मंथली टाइम फ्रेम पे ऐसा कोई ख़ास मोमेंटम नहीं हुआ है इस प्राइस के आसपास, लेकिन प्राइस आया और प्राइस आने के बाद कम से कम यहाँ पर 6 से 7 महीने, यदि हम बात करें कम से कम 7-8 महीने इसी रेंज के अंदर रहा। 20 MA से सपोर्ट करता और देखो यहाँ पर भी एक मंथली का क्या था, सप्लाई जोन था। इस सप्लाई जोन पे आया और सप्लाई जोन पे आने के बाद मार्केट में एक डाउन साइड का मोमेंटम आया, ठीक है दोस्तों। आप यदि आप देखना चाहोगे तो देखो क्लियरली यहाँ से देखो, जब यहाँ प्राइस आए फिर डाउन, 20 MA से डाउन, यहाँ प्राइस आया फिर डाउन, यहाँ से फिर डाउन, यहाँ से फिर डाउन। तो कहने का मतलब मंथली टाइम फ्रेम ने क्या हुआ कि भाई डिमांड जोन भी रिस्पेक्ट हो रही है और सप्लाई जोन भी रिस्पेक्ट हो रही है, ठीक है दोस्तों। तो अभी हम अपने आप को शिफ्ट करते हैं कि भाई मार्केट में कोई ऐसा डिमांड जोन है जहाँ से मार्केट ने दोबारा रिएक्ट करा। देखो यहाँ पर देखो मार्केट के अंदर ये भी एक डिमांड जोन है, लेकिन इतना खास डिमांड जोन है, लेकिन मार्केट यहाँ पर आई तो और यहाँ से मार्केट में एक अपसाइड का मोमेंटम। तो कहने का मोटिव है कि यहाँ पर एक डिमांड जोन है, बट हम इसको कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि इस डिमांड जोन की कोई खासियत नहीं है। लेकिन हमें वीकली पर कोई अच्छा डिमांड जोन मिलेगा तो हम ज़रूर इसके अंदर वो करेंगे। देखो जैसे कि आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पर एक फ्रेश डिमांड जोन है दोस्तों, और मार्केट कंटिन्यूसली सप्लाई जोन को ब्रेक करते हुए ऊपर की तरफ जा रही है। और यहाँ पर भी एक डिमांड जोन है, यहाँ पर भी एक डिमांड जोन है वीकली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम पे हम ट्रेंड भी चेक करते हैं मार्केट का। यदि आप लोग यहाँ पर देखो मार्केट यहाँ से कम्प्लीटली डाउन आई थी और डाउन आने के बाद मार्केट ने यहाँ पर जो वही अपना लेवल है 30 के आसपास, 30 के लेवल से मार्केट ने फिर रिएक्ट होना स्टार्ट किया। और यहाँ से हम कंसिडर कर सकते हैं कि देखो मैंने जैसे लास्ट वीडियो में बताया था कि यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, कहीं से भी एक जोन को ब्रेक किया होगा। उस ब्रेक करने के बाद वहाँ से इसको हम ट्रेंड को आप कंसीडर कर सकते हो। अब देखो यहाँ से कंटिन्यूसली मार्केट के अंदर अब ट्रेंड है, और ऐसा तो हो नहीं सकता कि मार्केट 1 वे में ऊपर जाएगी, कहीं ना कहीं डाउन तो आएगी।
तो देखो मार्केट यहाँ से डाउन आई यार, तो कहने का मोटिव यहाँ से मार्केट में एक अप मोमेंटम आ सकता है और यहाँ पर एक डिमांड जोन है वीकली टाइम फ्रेम पे दोस्तों, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो अपनी प्रीवियस की मार्किंग है उस मार्किंग में फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कोई अच्छा वाला डिमांड जोन है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे बहुत बहुत अच्छे अच्छे डिमांड जोन है। देखो यहाँ पर भी एक डिमांड जोन है, यहाँ पर भी एक डिमांड जोन है, यहाँ पर भी एक डिमांड जोन है, यहाँ पर भी एक डिमांड जोन है। आप जहाँ देखोगे और हर एक डिमांड जोन अच्छे से वर्क कर रखा, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हो क्लियरली वर्क कर रहा है। यहाँ पर भी देखो मार्केट में कोई इतना खास डिमांड जोन नहीं था, लेकिन बट यहाँ से भी ये वर्क कर रहा है दोस्तों। तो आई होप आप समझने की कोशिश करें कि वीकली टाइम फ्रेम पे हर एक डिमांड जोन वर्क कर रहा है। तो मैं यदि यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर एक अपना ये डिमांड जोन है, ये वाला। अभी मैं सप्लाई जोन मार्क नहीं कर रहा दोस्तों, मैं जस्ट आपको एक बार डिमांड जोन मार्क कर रहा हूँ। क्योंकि डिमांड जोन इसलिए मार्क कर रहा हूँ क्योंकि ये अप ट्रेंड में दोस्तों, इसका जो ट्रेंड है वो अप साइड का, तो इसलिए हम इसमें डिमांड जोन पर ज़्यादा फोकस करें। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं वीकली के अंदर यहाँ पर भी एक सप्लाई जोन है। यदि मैं इस सप्लाई जोन को मार्क करूँ तो ये कुछ ऐसे मार्क रहेगा दोस्तों, ये ऐसे मार्क रहेगा। यहाँ से थोड़ा सा इसको लाइट कर देते हैं भाई, ये तो यहाँ से देख सकते हो क्लियरली। यदि हम मंथली टाइम फ्रेम पे जाकर देखें तो यहाँ पर मंथली टाइम फ्रेम पे यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर एक सप्लाई जोन है दोस्तों और वहीं पर वीकली का। तो कहने का मोटिव यहाँ पर कि मार्केट इस रेंज तक फ्री है। आने वाले टाइम में मार्केट का जो रेंज रहेगी ये वाली रेंज कम्प्लीटली 1650, तो 1650 तक मार्केट कम्प्लीटली फ्री है। तो कहने का मोटिव ये है कि यदि आप पुट को शॉर्ट करना चाहोगे ना तो पुट शॉर्ट करने में आपको बहुत ईजी और आसानी रहेगी। और यहाँ से ट्रेंड भी मार्केट का अप है, मार्केट डिमांड जोन को रिस्पेक्ट कर रही है, नो प्रॉब्लम दोस्तों। आप समझ सकते हो कि भाई मार्केट के अंदर आप आगे क्या प्लानिंग कर सकते हैं। अब हम शिफ्ट करते हैं अपने आपको डेली टाइम फ्रेम पे, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पे आप लोगों को पता चल गया कि भाई मार्केट का ट्रेंड क्या है। और ऑलरेडी देखो या उससे पहले ही मार्केट डाउन आ चुकी है। मार्केट उससे पहले कहने का मतलब इसने अपना थोड़ा बहुत रंग दिखाना स्टार्ट कर दिया। तो मोटिव ये है कि जब इस वीकली की सप्लाई जोन से चल रहा है तो इसमें आएगा और यहाँ से फिर अप जाएगा 100% श्योर है दोस्तों, यहाँ से अप जाएगा। अब हम शिफ्ट करते हैं अपने आपको डेली के टाइम फ्रेम पे। डेली के टाइम फ्रेम पे आप लोगों को एक पता चल जाएगा कि वो जो हम वीकली का सप्लाई जोन है वो कैसा। तो आप यहाँ पर देखोगे एक वन वे रैली है, लेकिन क्या है कि हर एक कैंडल की स्ट्रेंथ अच्छी नहीं है। हाँ, यदि हम इसको कंबाइन करके एक कैंडल बना दे तो एक कैंडल तो बहुत अच्छी स्ट्रेंथ वाली, लेकिन आप लोग देखो मार्केट ने बहुत ही स्ट्रगल किए नीचे आने के लिए। और स्ट्रगल वो कैसी होगी क्योंकि उस टाइम मार्केट में निफ्टी 50 ने इसका साथ दिया होगा दोस्तों, आईटी सेक्टर ने इसका साथ दिया होगा, तभी इसमें डाउन साइड की मोमेंटम है। लेकिन अदरवाइज यदि अपने अकॉर्डिंग काम करता है, खुद से काम करता तो ये ऐसा नहीं होता, तो ऐसी वाली कैंडल बनाता दोस्तों, ठीक है। तो जब भी देखो इसमें सप्लाई जोन में जितनी भी कैंडल है वो खास कैंडल कंसीडर नहीं करेंगे। तो कहने का मोटिव यही है कि दोस्तों जब भी मार्केट इसके अंदर आएगी या फिर अप्रोच करेगी, तो जैसे कि आप लोग देखें मार्केट में ये थोड़ा गैप है, मार्केट यहाँ तक थोड़ा डाउन आ सकती है। उस डाउन आने के बाद यहाँ से आप पुट को शॉर्ट करके बहुत अच्छे तरीके से मार्केट के अंदर ट्रेड फाइंड आउट कर सकते हैं दोस्तों, बिना किसी हेजिटेशन के। जैसे मैंने दोस्तों टेक महिंद्रा के अंदर ट्रेड फाइंड करके है, ट्रेड फाइंड करने का रीज़न मैंने आपको उसमें बता रखा था। तो आप एक बार प्लीज़ जाओ उसको देखो, फिर उसमें ट्रेड में एंट्री बनाओ, आपको सब नॉलेज हो जाएगी। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। वीडियो समझ में आ गई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।